तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेरी के स्टॉल के ऊपर, जिसको मास्टर ग्रुप पाकिस्तान के अंदर लेके आया। और अगर हम बात करते हैं चेरी ग्रुप की, तो ये पिछले तकरीबन 22 साल से चाइना का नंबर 1 एक्सपोर्टर है और 120 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है। और तकरीबन अगर हम इनकी यूज़र बेस की बात करते हैं तो तकरीबन 17 मिलियन प्लस की इनकी यूज़र बेस है, मतलब कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो पैस 2025 कराची के अंदर इन्होंने 3 गाड़ियाँ अनवील की हैं चेरी की, चेरी टीगो 7, चेरी टीगो 8 और चेरी टीगो 9। और ये अब तक का पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा लाइनअप है जो कि CKD के अंदर आता है और PHEVs आपको ऑफर कर रहा है। तो आज इन्होंने 3 गाड़ियाँ अनवील की हैं। आए चल के आपको इनकी गाड़ियाँ चेक कराते हैं जो कि सुपर हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती हैं और तकरीबन 1400 किलोमीटर तक की आपको कंबाइंड रेंज देती है। चले मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम चेरी टीगो 7 PHEV की। अगर इस गाड़ी की बात करते हैं तो ये 5 सीटर C सेगमेंट की SUV है जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर टॉलेस्ट है। अगर हम बात करते हैं इसकी रेंज की तो 1200 किलोमीटर की आपको कंबाइंड रेंज देती है। प्योर EV रेंज की बात करते हैं तो वो आपको 90 किलोमीटर की मिल जाती है। और अगर बात करते हैं आप पावर की, तो आपने टेंशन लेनी है, इस गाड़ी के अंदर आपको पावर भी बेहतरीन मिलेगी। 525 न्यूटन आपको इस गाड़ी के अंदर टॉर्क मिल जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी को आप देख सकते हैं, देखने में गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, फ्यूचरिस्टिक है। सेफ्टी के लिए इस गाड़ी के अंदर आपको 8 एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। और ये है चेरी टीगो 8 प्रो जो कि D सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जो कि PHEV आती है और उसके साथ साथ 7 सीटर भी है। तो ये है चेरी टीगो 9 PHEV। अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं तो ये गाड़ी ऐसी है जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्राइवेट जेट होता है। इस गाड़ी के अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो आपको इसके अंदर मसाज सीट्स मिल जाती हैं, 1400 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, 900 प्लस आपको इसके न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। मतलब गाड़ी के फीचर्स और ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ज़्यादा कमाल है। और ये गाड़ी पाकिस्तान की पहली E सेगमेंट की लग्जरी SUV है। तो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो चेरी टीगो 8 जो PHEV है ये फ्रंट से आपको काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगती है। उसकी रीज़न ये है कि आपको इसके अंदर अगर हम ग्रिल देखते हैं सबसे पहले, तो इस ग्रिल को ये कहते हैं डायमंड कट स्टाइल की ग्रिल है। और अगर हम इस गाड़ी की लाइट्स की बात करते हैं तो आपको टाइगर आई से इंस्पायर्ड लगती है। तो ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और आप कह सकते हैं बोल्ड है। अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो क्योंकि मैंने आपको बताया था ये PHEV है, तो इसके अंदर ड्यूल मोटर का सेटअप आता है और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के टॉर्क फिगर्स की, तो वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। गाड़ी आपको 735 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हॉर्स पावर की, तो ये 496 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। मतलब आप इस गाड़ी का अगर साइज़ देखते हैं तो ये सबसे बड़ी 7 सीटर D सेगमेंट की ये प्रीमियम SUV है। और उसके हिसाब से इस गाड़ी के जो पावर फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। 6.8 सेकंड के अंदर ये गाड़ी 0 to 100 पे चली जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो गाड़ी का साइज़ आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है यहाँ पे। जैसा कि मैं आपको बताया कि गाड़ी 7 सीटर है, तो आपको चल के दिखाएंगे गाड़ी के अंदर 7 सीटर के अंदर भी किस तरह की स्पेस है। अगर हम टायर्स की बात करते हैं तो आपको गाड़ी के अंदर 19 इंच के अलॉयरम्स मिल जाते हैं। अगर साइड मिरर्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे जो 360 डिग्री कैमराज होते हैं वो मिल जाते हैं, जो कि आपको 540 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको पूरी गाड़ी 3D के अंदर आप गाड़ी के नीचे भी देख सकते हैं और साइडों के ऊपर सारी जगहों को आपको लोग कवर कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर अगर आप गाड़ी के डोर हैंडल्स पे आते हैं तो आपको इसके अंदर कंसील डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और यहाँ से जब आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको इस गाड़ी के अंदर 0 ग्रेविटी वाली सीट मिलती है और वो भी मसाज के ऑप्शन के साथ, जो कि आपको इस सेगमेंट की और किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलती। गाड़ी के रियर प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं तो गाड़ी की रियर प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। यहाँ पे आपको हाई माउंट ब्रेक लैंप मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम गाड़ी की लाइट की बात करते हैं तो ये भी थ्रू एंड थ्रू पूरे दोनों साइडों पे जाती है। और ओवरऑल यहाँ पे आपको टीगो 8 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे सिंपल बता रही है कि गाड़ी जो है वो प्लग इन हाइब्रिड है, ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है। नीचे आपको डिफ्यूज़र बम्पर मिलता है और साथ आपको नजर आ रहे होंगे पार्किंग सेंसर्स। तो ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। अब मैं आपको चल के इसकी जो 7 सीट्स है वो चेक कराता हूँ। इसके अंदर आपको पावर टेल गेट मिल जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 7 सीटर की कैटेगरी के अंदर जो ये इकलौती गाड़ी है जो कि इस सेगमेंट में आती है। तो आप ये चेक करके देख सकते हैं इसकी जो थर्ड रो है, थर्ड रो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपको एम्पल स्पेस मिल जाती है। उसके साइड पे आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। और रेयर के ऊपर अगर आप बॉस की तरह ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसके अंदर सेंटर में या आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रेयर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसमें आपके पास टाइप C की भी ऑप्शन है और दूसरी USB वाली ऑप्शन भी है। और इस गाड़ी के अंदर बॉस सीट्स भी आती हैं, तो आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और सारी जो गाड़ी की लुक है ना वो फुल ब्लैक थीम टाइप की लुक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे लेदर मिल जाता है जो कि फॉक्स लेदर है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर फिनिशिंग ज़रा प्लास्टिक टाइप की फिनिश मिलती है और ओवरऑल जो दोनों को आपस में देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती है, जिसको आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। सामने मुझे यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर स्क्रीन की बात करता हूँ तो मेरे सामने 10.25 इंच की यहाँ पे भी स्क्रीन मिल जाती है, जिसके ऊपर गाड़ी की रेंज आ रही है, ओवरऑल गाड़ी किस गियर के अंदर है और उसके अलावा बाकी भी बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी शो हो रही है। और अगर हम स्क्रीन की बात करें तो 15.6 इंच का आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके थ्रू आप तकरीबन पूरी गाड़ी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे गाड़ी का AC चलाना चाह रहे हैं, गाड़ी की सनरूफ को खोलना चाह रहे हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ हो आप उस सारी चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर आपके पास वॉइस कमांड की ऑप्शन भी आती है।
अगर ओवरऑल गाड़ी की फील की बात करते हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। और अगर हम बात करते हैं इसकी सीट्स की तो आपके पास हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर मसाज की ऑप्शन भी आती है, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। और उसकी इंटेंसिटी भी आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मसाज भी चूज़ कर सकते हैं कि आप किस टाइप का मसाज चाह रहे हैं। और अभी मैंने इसको एक्सपीरियंस करके देखा है, और ओवरऑल जो पैप्स का अगर हम कहेंगे तो शूट्स इतने ज़्यादा थे, तो उसके बीच में अगर हम इसके ऊपर आके बैठे तो बड़ा रिलैक्सिंग हो गया था और बड़ा अच्छा हो गया था। फिर यहाँ पे आपको इसके अंदर कूल बॉक्स की ऑप्शन भी मिल जाती है, और एसी का एक वेंट आता है जिसकी वजह से आप इसके अंदर अपनी बॉटल वगैरह या किसी भी चीज़ को रखकर ठंडा कर सकते हैं। इस साइड पे आपको 50 वाट की यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपके पास HEV में और प्योर EV में आप चलाना चाह रहे हैं तो उसकी ऑप्शन भी होती है। अब बात शुरू हो गई है EV के ऊपर और प्योर इस गाड़ी की रेंज के ऊपर। तो इस गाड़ी की जो कंबाइंड रेंज है वो तकरीबन 1200 किलोमीटर है एक टैंक के अंदर। और फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यार मैं चाहूँगा इस गाड़ी को प्योर EV पे चलाऊँ, सिर्फ प्लग इन की तरह चार्ज करूँ और उसके बाद शहर में चलाता रहूँ, तो ये 90 किलोमीटर्स की आपको प्योर EV रेंज भी दे सकती है, जो कि शहर के लिए बहुत अच्छी रेंज है। और अगर आपने लॉन्ग पे जाना और आपको रेंज एंजाइटी के मसले मसाइल हैं तो आपने टेंशन लेनी है, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड आप सिंपली इस गाड़ी के अंदर फ्यूल पड़वाएं और आप इस गाड़ी को जहाँ मर्जी लेके जाएं और आपको ये 1200 किलोमीटर तक की रेंज देगी। तो अभी मैं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने लगा और गाड़ी को मैंने काफ़ी ज़्यादा तेज़ चला के देखना, तो मैंने टेंशन नहीं लूँगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिए 10 एयर बैग्स आते हैं। उसके साथ साथ लेवल 2 का इसके अंदर आपको एडैस मिल जाए, जिसके अंदर आपको 20+ फीचर्स मिलते हैं। तो इंटरटेनमेंट के लिए गाड़ी के अंदर 14 जो है वो सोनी के स्पीकर आते हैं, तो भाई इंटरटेनमेंट भी होगी और सेफ भी रहूँगा मैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि गाड़ी को ज़रा ड्राइव मोड पर डालता हूँ, और यहाँ से हम गाड़ी को जैसे स्पोर्ट्स के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं। गाड़ी पहले स्पोर्ट्स के अंदर है, तो वैसा करते हैं इस गाड़ी की ड्राइव करके चेक करते हैं गाड़ी ओवरऑल ड्राइव में कैसे है, क्योंकि 735 न्यूटन मीटर टॉर्क है इस गाड़ी का। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी पावर वाइज काफ़ी क्रेजी होगी। गाड़ी का पिक तो बहुत क्रेजी है, गाड़ी का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन गाड़ी ने प्रॉपर व्हील स्पिन किया और गाड़ी बड़ी पावर के साथ चली है। तो मतलब ड्राइव वाइज भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम बात करें इस गाड़ी की कैबिन नॉइज़ की, तो वो बाहर से बहुत कम आ रही है और अंदर से बड़ी अच्छी है। जो हमने गाड़ी की जो पैकिंग आप कह सकते हैं वो काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम इस टाइम गाड़ी के अंदर जो है वो रश के अंदर खड़े हैं, और जैसे आपको बताया इसके अंदर 540 डिग्री का व्यू मिलता है। तो आप देख सकते हैं 360 डिग्री के अंदर मुझे सारा नज़र आ रहा है। साइड पे कोन्स नज़र आ रही हैं, गाड़ी के आगे पीछे ऊपर नीचे सारा कुछ नज़र आ रहा है। अगली गाड़ी से मेरा फासला, मेरे टायर्स, तो बड़ा ईजी है इस गाड़ी को इस तरह से ना ड्राइव करना। तो ये गाड़ी फाइनली रिवील हो गई भी, और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी को ख़रीदना, तो ये गाड़ी 2026 के अंदर जो है वो अभी ये अनवील हुई है, ये जब लॉन्च भी हो जाएगी तो आप लोग आके इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। तो अगर आप इन गाड़ियों को बुक करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे आप सारी डिटेल्स डाल के इन गाड़ियों को बुक करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और एक और काम करना हो तो सब्सक्राइब करके जाना होता है। और बस फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।